हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा देश किसे कहानियां और किंवदंतियों का देश है। यहाँ हर प्रांत में अनेकों ऐसी चीज मौजूद हैं जो सुनने में जितनी दिलचस्प लगती है उतनी ही अविश्वसनीय भी होती है। हालांकि इन किस्से कहानियों को सबूत और तर्कों के अभाव में कभी भी पूर्ण सहमति नहीं मिलती। कुछ लोग इनके होने पर संदेह रखते हैं और कुछ लोग इन पर विश्वास व्यक्त करते हैं। आज का हमारा यह एपिसोड एक अर्बन लेजेंड के बारे में है। अर्बन लेजेंड जिसका मतलब होता है कुछ ऐसे स्टोरी या इंसिडेंट्स जिस पर एक सवाल या निशान होता है। कुछ लोग इस किस्से को अफवाह मानते हैं, लेकिन अनेकों लोग ऐसे भी हैं जो इसे सच मानते हैं। इस अर्बन लेजेंड का नाम है नालेबा, जिसने 1990 के दशक में अपनी दहशत से बेंगलोर के कई हिस्सों को थर-थर कांपने पर मजबूर कर रखा था, जिसके चलते इस पर स्ट्री नामक हॉरर मूवी भी है। बेंगलुरु के मलेश्वर और राजाजी नगर गांव से शुरू हुआ यह अर्बन लीजेंड आग की तरह पूरे बेंगलुरु में फैल चुका था, जहां एक चुड़ैल आधी रात में लोगों के घर का दरवाजा खटखटाती थी और घर के ही किसी सदस्य की आवाज में उन्हें पुकारती थी। अगर कोई दरवाजा खोल देता था तो उसकी मौत हो जाती थी। शुरुआत में गांव के लोगों को यह बात विश्वास करने लायक नहीं लगी और लोग इन बातों को नकारने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में इस चुड़ैल और उसके शिकार हुए लोगों की अनेकों खबरें आने लगी और इन दोनों गांव में उसे चुड़ैल का डर अपने पैर पसारने लगा। कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें लोग उसे चुड़ैल का शिकार बने। स्थानीय लोग और कई अखबार इस विचित्र घटना की चर्चा करते ही दिखाई देते थे और इससे बचने का कोई उपाय किसी के पास नहीं था। आलम यह था कि लोग सूरज ढलने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे और चाहे कितना भी जरूरी काम हो वो अपने घरों से बाहर नहीं आते थे। शाम होते ही मलेश्वर और राजाजी नागर समेत आसपास के अन्य गांव की सड़क सुनसान हो जाती थी। एक रात जब एक औरत को उसके पति की आवाज में बाहर से पुकारा गया तो वो औरत बेहद डर गई, क्योंकि उसे औरत का पति वहीं उसके पास सोया हुआ था। घबराहट में वो औरत उठी और खिड़की से बाहर जाकर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। फिर जैसे ही वो वापस सोने जाने लगी, उसे वही आवाज फिर से आई। अब वह महिला समझ चुकी थी कि यह आवाज उसे चुड़ैल के द्वारा दी जा रही है, जिसकी पूरे गांव में चर्चा थी। उसे औरत ने कांपते हुए सर में कहा, नालबा, जो कि कन्नड़ भाषा में एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कल आना। ये कहते ही घर के बाहर से वह आवाज आना बंद हो गई। लेकिन अगली रात फिर से उसे महिला के साथ ऐसा ही हुआ और नालबा कहते ही एक बार फिर से घर के बाहर से आवाज आना बंद हो गई और उसे चुड़ैल से बचने का यह नुस्खा लोगों में प्रचलित हो गया। और एक समय ऐसा भी आया जब बेंगलोर के लगभग हर घर के दरवाजे पर लिखा गया था नैलिबा, लेकिन उसे चुड़ैल का शिकार बन चुके बाकी लोग शायद उसे महिला जितने खुशनसीब नहीं थे। ऐसे ही एक शख्स का नाम था नागेश, जो कि 32 वर्ष के थे और अपने परिवार के साथ मल्लेश्वरम में रहा करते थे। एक रात जब वो अपने घर में सो रहे थे, तभी उन्हें ऐसा अभ्यास हुआ उनकी माता उन्हें घर के बाहर से पुकार रही है और दरवाजा खटखटा रही है। उन्हें उत्सुकता और जिज्ञासा के चलते जल्दी से घर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर मां नहीं कि वह चुड़ैल उनकी मौत की शक्ल में खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही चुड़ैल ने एक डरावने हंसी के साथ नागेश पर एक वार किया। एक ही वार से उनकी जान ले ली। की ही तरह ऐसे अनेकों लोग थे जिनकी मौत का कारण उसे चुड़ैल को ही माना गया। लेकिन इस विचित्र चुड़ैल से छुटकारा पाने के इस अजीब से नुस्खे का पता चलने के बाद लोग नालेबा शब्द को अपने घरों के दरवाजे पर लिखने लगे और जिनके भी घरों के बाहर नालेबा लिखा होता था उनके घर के बाहर से कोई आवाज नहीं आती थी। नालेबा चुड़ैल का यह इंसिडेंट इतना फेमस हुआ कि आज तक बेंगलोर के कुछ जगहों में 1 अप्रैल को नाले बर्थडे मनाया जाता है। इस इंसिडेंट के प्रसिद्ध होने के चलते ही इस पर स्ट्री मूवी भी बनाई जा रही है। आज भी बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में इस चुड़ैल की दहशत इस कदर बरकरार है कि आज भी लोग अपने घरों के बाहर नालेबा लिखते हैं और समय समय पर यह सावधानी बरतते रहते हैं कि कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए और वो खूनी खेल फिर से ना शुरू हो जाए। आप अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं और अगर आपको आज का हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और फैक्टो इंडिया टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रहस्य के साथ।